हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्नीप कोड। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हेल्पर फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और उसका क्या यूज है उसके बारे में हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर स्कोप्स क्या होते हैं, यानी स्कोप्स यानी कि उसको यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं और कितने टाइप्स होते हैं स्कोप के। तो जनरली स्कोप के दो टाइप होते हैं, एक लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो आज हम वो दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो क्यों यूज आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यूजर्स की लिस्ट है। अभी ये यूजर्स में हमारे पास डेटा टेबल में एक कॉलम है स्टेटस करके, उसमें 0 और 1, यानी 1 यानी कि एक्टिव यूजर्स और 0 यानी कि इनएक्टिव यूजर्स। तो आप यहाँ पे देखते हो कि 4 हमारे पास रो एंट्री है और यहाँ पे हमें 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव दोनों यूजर्स दिख रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे लिस्ट में इतने ही यूजर्स चाहिए जैसे कि वो एक्टिव हो। तो उसको कैसे हम जनरली लिखते हैं, तो अभी हम चले जाते हैं वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने लाइव वायर के थ्रू सर्च के अंदर यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है। यहाँ पे सिंपली लिखा है कि वेयर अगर फिल्टर है तो वो फिल्टर के थ्रू दिखे और यूजर की ऐड करवाए। यहाँ पे कोई हमने वेयर कंडीशन नहीं डाली हुई। तो यहाँ पे अभी हम वेयर यहाँ पे स्टेटस करके हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं उस तरह से पहले देखते हैं। स्टेटस इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसे कॉमा कर देते हैं और सेम उसी तरह यहाँ ऊपर भी। तो इसके थ्रू हम हमारे एक्टिव यूजर्स का लिस्ट लाते हैं। यहाँ पे देखो एक रो गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 नंबर की रो चलेगी बिकॉज ऑफ वो यूजर इनएक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर 1, वो जो इनएक्टिव था वो यूजर 1 चला गया है। तो जनरली हमें इस तरह से क्वेरी लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे पिक्चर में आया स्कोप्स, यानी लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अभी ये हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे भी देखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमें एक्टिव यूजर्स चाहिए, यानी स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। जैसे कि जगह डिलेटेड भी हो सकता है कि इज डिलेटेड स्टेटस, या हमें डिलेटेड ना हो उतने यूजर्स चाहिए। तो ये हमें बार बार लिखना पड़ता है कि यूजर एक्टिव। तो उसकी जगह हम यहाँ पे स्कोप की एंट्री होती है। तो स्कोप दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं लोकल स्कोप। तो हम लोकल स्कोप को कैसे लिखते हैं, तो लोकल स्कोप को जनरली हम वो मॉडल के अंदर लिखते हैं जो मॉडल के अंदर हमें स्कोप क्रिएट करना है। तो सपोज मैं अभी यूजर मॉडल के अंदर, तो यूजर मॉडल के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक फंक्शन और वो फंक्शन के आगे स्कोप लिखते हैं और उसके अंदर हमें किसके लिए स्कोप बना रहा है उसका नेम लिखते हैं। तो सपोज हम लिखते हैं इज एक्टिव यूजर्स और उसके अंदर फंक्शन और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है क्वेरी। तो यानी स्कोप हमें मॉडल के अंदर डिफाइन करना रहता है और वो स्कोप को डिफाइन करने के लिए हमें उसका एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है स्कोप। कोई भी फंक्शन के आगे हम स्कोप लिख देंगे तो इसके बाद वाला जो होगा वो हमारा स्कोप हो जाएगा, जिसको हम मॉडल के बाहर यानी जहां क्वेरी फायर करते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें जनरली लिख देना है क्वेरी, यहाँ पे लिखना है जो हम वेयर कंडीशन वहां पे डाल रहे थे, जहां हम गेट कर रहे थे वहां पे यहाँ पे लिख देने का स्टेटस स्टेटस इज इक्वल टू 1, बराबर। तो ये हमने लिख दिया। अभी हमें ये जो एक्टिव यूजर्स करके है वो वेयर की जगह रिप्लेस कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये इतना लिखने से हमारे जितने भी एक्टिव यूजर्स होंगे वही यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि आउटपुट में कोई अभी चेंजेस नहीं है। पर यहाँ पे जहां पे भी हमने ये लिखा वहां पे एक्टिव यूजर्स, तो वहां पे एक्टिव यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो ये इसको जो ये वे है उसको हम बोलते हैं कि लोकल स्कोप। ये जो है उसको लोकल स्कोप कहते हैं। अभी जनरली ये एक्टिव इनएक्टिव वाला है, तो यहाँ पे चांसेस है कि हमें इनएक्टिव यूजर्स भी चाहिए, एक्टिव यूजर्स भी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये जो पास करेंगे तो वो एक्टिव यूजर्स पास होगा, नहीं करेंगे तो एक्टिव इनएक्टिव दोनों यूजर्स पास होंगे। तो अभी हमें ऐसा चाहिए कि वो यूजर्स चाहिए ही नहीं। सपोज की डिलेटेड यूजर्स, हमने कोई कॉलम लिया हुआ है जिसमें डिलेटेड यूजर्स करके, तो वो चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए पिक्चर में आता है ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप को हमें डिफाइन करना रहता नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ ये केस में हमने यहाँ पे स्कोप करके डिफाइन किया, उसका फंक्शन बनाया और उसको एवरी क्वेरी के अंदर हमें राइट करना पड़ता है कि हमें एक्टिव यूजर्स दो, एक्टिव यूजर्स दो। तो ये हर बार ना लिखना पड़े
उसके लिए पिक्चर में आया ग्लोबल स्कोप। तो आइए देखते हैं ग्लोबल स्कोप कैसे वर्क करते हैं। तो ग्लोबल स्कोप के लिए हमें कुछ नहीं, एक स्कोप क्रिएट करना है। और स्कोप क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए टर्मिनल में और यहाँ पे सिंपली लिखिए PHP आर्टिसन लिस्ट। PHP आर्टिसन लिस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे हुए जो लारावेल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक होगा PHP आर्टिसन मेक स्कोप करके, ये देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। PHP आर्टिसन मेक जॉब एज फॉर, ये PHP आर्टिसन मेक स्कोप। तो सिंपली हमें ये कमांड यूज करना है, PHP आर्टिसन मेक स्कोप, और जो हमें स्कोप का नाम रखना है तो एक्टिव यूजर्स, अभी हमारे केस में एक्टिव यूजर्स कर देता हूँ, सॉरी PHP आर्टिसन मेक स्कोप। तो देखिए यहाँ पे हमारे लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल के अंदर एक्टिव यूजर्स करके एक फाइल जनरेट हो चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, उसके अंदर स्कोप और एक्टिव यूजर्स। तो सिंपली स्कोप के अंदर एक मेथड होती है अप्लाई और मॉडल का नेम। तो ये कैसे यूज होता है, तो उसके लिए हमें सिंपली जैसे हमने यहाँ पे जो लोकल स्कोप बनाया था उसके अंदर हमने जो क्वेरी लिखी थी वो एज इट इज यहाँ पे होगी, पर यहाँ पे बिल्डर के थ्रू होगा। तो सपोज यहाँ पे सिंपली मैंने कॉपी कर दिया बिल्डर वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1, यानी मेरे को उतने ही यूजर्स चाहिए जिसका स्टेटस 1 हो, बराबर। और ये हमने स्कोप कर दिया, पर ये स्कोप को हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारे यूजर्स मॉडल के अंदर। तो सपोज अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देता हूँ, यानी जो हमें स्कोप यहाँ पे रेंडर करना है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश स्कोप बैक स्लैश एक्टिव यूजर्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर दिया। तो अभी इसको यूज करने के लिए लारावेल एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने ये कास्टिंग के लिए किया है, कास्टिंग की यूज होता है कि हमें ये फॉर्मेट किस, यानी वो कॉलम का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्मेट में चाहिए उसके लिए होता है। तो उसी तरह यहाँ पे होता है कि ये पर्टिकुलर स्कोप रेंडर कब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक प्रोटेक्टेड करके मेथड बना देता हूँ, प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन, और वो फंक्शन का नाम होगा बूटेड, यानी ये बूट जब होगा मॉडल वो टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा। और इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्टैटिक कॉलम एड ग्लोबल स्कोप, और ये ग्लोबल स्कोप के अंदर हमें जो हमने इंपोर्ट किया है वो वाला स्कोप यहाँ पे हमें कॉल कर देना है, ठीक है। ये सिंपल ये लाइन ऐड करने से हमारा जो ग्लोबल स्कोप है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ग्लोबल स्कोप क्या करेगा, सिर्फ एक्टिव यूजर्स को रिटर्न करेगा, जो हम यहाँ पे लोकल स्कोप की तरह भी करते थे। और यहाँ पे उसको बूट मेथड के अंदर स्टैटिक की तरह मैंने उसको एड ए ग्लोबल स्कोप ऐड कर दिया। और जो हम यहाँ पे एक्टिव यूजर्स लिख रहे थे अभी हम उसको रिमूव कर रहे हैं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। और मैं सिंपली यहाँ पे आके इसको रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए सेम आउटपुट। तो देखिए यानी कि क्या हुआ कि अभी हमें यहाँ पे यूजर्स एक्टिव पास नहीं करना पड़ेगा। तो ये है ग्लोबल स्कोप, जिसको हम एज ए अलग से स्कोप एज ए क्लास बनाते हैं और उसको हम बूट मेथड में ऐड कर देते हैं वो मॉडल के अंदर, और उसको यूज करके हम यहाँ पे उसकी वैल्यू, यानी वो एक्टिव यूजर्स को ही हम यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं। तो यानी ये जो है उसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं और ये जो किया उसको लोकल स्कोप बोलते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये अभी तक आज के लिए इतना ही था। और कुछ क्वेरी हो लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।